चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास जो है एसएसटी ओरल, उसके बाद मैथ्स रिटेन में पूछा जाएगा। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट का अपना अपना बुक का यहाँ आ गया है, सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं और सबसे एक एक करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कौन स्टूडेंट कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पास है, वो लोग के पास सिर्फ जवाब देना है और ये फाइनल एग्जाम का रिवीजन हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड लाइज क्लोज टू विच पोल? नॉर्थ पोल। ग्रीनलैंड किस पोल के नज़दीक है, नॉर्थ या साउथ? कंफर्म कीजिए, कंफर्म बोलिए, क्या होगा? नॉर्थ पोल। कॉन्फिडेंस जवाब इनका सही रहता है, लेकिन क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। कॉन्फिडेंस उसको कहते हैं जो एक बार बोले हाँ नॉर्थ पोल ही होगा, ठीक है। हालांकि इन्होंने अपना आंसर में साउथ पोल को टिक किया है, जो कि बेहद ही गलत आंसर है। ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल में है, ठीक है ना। और कौन बताए थे? देखिए, कोई भी सर बताए, साइन किए हुए अलग बात है, लेकिन कोई भी टीचर बताए तो आप इसको नॉर्थ पोल कर लीजिएगा। साउथ पोल में कौन सी है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका कौन सा पोल में है? साउथ पोल में। देख लीजिए वहाँ पर मैप लगाने का यही एक फ़ायदा है। इसलिए आप लोग भी घर में एक दो गो मैप रखिए। यहाँ पर कॉन्टिनेंट का मैप है, इंडिया का मैप है, हो सके बिहार का भी मैप लगाइए, तो उसमें बिहार का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता चलेगा, कौन डिस्ट्रिक्ट कितना, कौन नदी के किनारे सटता है। तो आप लोग एक बिहार का मैप ले के लगा दीजिए, मस्त रहेगा। आपको जिस तरह से कॉन्टिनेंट ये सब कुछ साल पहले इस सब के बारे में उतना जानकारी नहीं था, बाद में इसके बारे में जानकारी हुआ, उस तरह बिहार लगाइए, बहुत नॉलेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये रीजन ऑफ लो रेनफॉल उसको क्या कहते हैं? रीजन ऑफ लो रेनफॉल। हाँ, जहाँ पर कम वर्षा होता है उसको क्या कहते हैं? लू। कोई? डेजर्ट। एक्सलेंट, बहुत खूब जवाब। जबकि ये आपका बुक का है, जवाब कोई और दे रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए एक पेज इसका हो गया क्वेश्चन का। चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। ये लोग आपसे सीनियर है तो जवाब ये लोग देंगे ही, लेकिन आपको भी जवाब देना है मिस्टर। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? एसटीडी देखिए, सब। हाँ बोलिए। सब। चलिए कोई और? एसटीडी इसका ध्यान देखिए कहाँ है। कोई? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और आईएसडी का इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ये सब आईएसडी लगाया जाता है विदेश जब कोई कॉल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू इंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन पीपुल। किस चीज़ का यूज करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए और कोई इंफॉर्मेशन के लिए? मोबाइल का, टेलीफोन का, टेलीविज़न का ना, टेलीविज़न ज़्यादा होता है। चलिए, ईमेल का फुल फॉर्म किसी को पता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेनी डैश आर डिस्कवर्ड टू प्रिवेंट डिजीज। क्या होगा? मेडिसिन हो जाएगा क्या? मेडिसिन हो जाएगा। मैनी मेडिसिन आर डिस्कवर्ड बाय प्रिवेंटेड डिजीज, बहुत सारे डिजीज का। अच्छा बताइए तो पेंसिलिन का खोज किसने किया? हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम सुने हैं। और सबसे पहले वैक्सीन का खोज किसने किया था? हु डिस्कवर्ड वैक्सीन? एडवर्ड जेनर के बारे में सुने हैं? अरे सुने हैं तो याद कीजिए। अच्छा बताइए तो बॉडी का टेम्परेचर किस में मापा जाता है? हाँ, ये लड़का सही बोला है। आंसर होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। किस में मापा जाता है? हाँ, जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं उसको थर्मामीटर कहते हैं। और किस में मापा जाता है तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताइए बॉडी टेम्परेचर हमारे शरीर में कितना डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी रहना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में 97.6।
90 7.86 गलत है। 6 होगा। 6 होगा 97.6। सबका गलत है अभी तक। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा आंसर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग का सबसे बिग मिस्टेक हो रहा है कि 97 में ही आप लोग अटक गए। 98.6 ये भी हो गया। जो हो गया उसको रखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर वैक्सीनेशन? एडवर्ड जेनर, अभी जस्ट तो बताए थे। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर ऑफ केसरी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और ये एक्सट्रीमिस्ट पीपुल थे, यानी ये सब गरम दल वाले नेता थे। लाल बाल पाल, नाम सुने हैं? लाल बाल पाल का पूरा नाम कौन बताएगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड और लाल बाल पाल, पाल से कौन बताएंगे? पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, यही सब है। बताइए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? कितना साल तक रहे थे गांधी जी साउथ अफ्रीका में? 20 years। लगभग 20 ईयर्स इसके बुक में दिया हुआ है, लेकिन 21 ईयर्स एंड कुछ महीने भी रहे थे। बुक के हिसाब से ये दिए हैं। बोलिए, व्हेन डिड हेल्ड जलियांवाला ट्रेजेडी? 1919 सही है, लेकिन आप डेट के साथ 13 अप्रैल सही है। आप मिस्टर नहीं बता रहे हैं, आप ही का बुक है। हु फाउंडेड द हरिजन सेवक समाज? हरिजन सेवक समाज। कोई? महात्मा गांधी होगा। कौन होगा? महात्मा गांधी। हु ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी? सुभाष चंद्र बोस। बताइए तो, पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर बाय कांग्रेस एट इट्स सेशन हेल्ड? कौन सा सेशन में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किए थे? 1929 इन लाहौर। लाहौर कहाँ है अभी प्रेजेंट में? पाकिस्तान। INA का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत खूब। बताइए तो, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी उनके फादर के नाम। हाँ, और माता का नाम? वाइफ का नाम? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का शादी किस एज में हुए थे? 13, मतलब 13 साल में। और उस समय उसकी वाइफ का एज 13 साल 6 महीना थे, यानी वाइफ 6 महीना बड़ी थी। और तुम लोग का एज तो हो गया लगभग, तब तुम्हारा भी होगा। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश? इंडिया किस कंट्री में डिवाइड हुआ? इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश? इंडिया एंड पाकिस्तान। When the Second World War came to end in which year? 1945। गलत बहुत जवाब दे रहे हैं। 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में ख़त्म हो गया। और कौन बोल रहा था 1949? इस बोलने से पहले सोचा करो लड़का। ठीक है, ये सोचता नहीं है, कुछ मुँह माता बोल देता है, इसलिए अच्छा से सोचिए तब बोलिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब बताइए, ये किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन विच सिटी? रिवोल्ट 1857 स्टार्टेड इन हाँ, किस सिटी से स्टार्ट हुआ था? हाँ, मेरठ से। मेरठ कहाँ है? यूपी में, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 में मेरठ से। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन विच ईयर? कोई बच्चा जवाब दीजिए। बैटल ऑफ प्लासी। 19 ऑप्शन अगर देंगे तो बता दोगे। 1856, 1857, 1757 और 1857। 1757 सही है। बैटल ऑफ प्लासी
प्लासी का बैटल फील्ड कहाँ है, कौन सा स्टेट में? ओडिशा। बिल्कुल गलत है, वेस्ट बंगाल में है। जिस तरह से बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी का मैदान जो है ये राजस्थान में है। वहाँ का मिट्टी हल्दी के जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम रखा गया बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और वो लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। हालांकि महाराणा प्रताप तो खुद लड़ रहे थे और अकबर की तरफ से हेमू लड़ने आए थे। और ये हुआ था 1576 में, और ये राजस्थान में हुआ था। और इसी तरीके से हुआ था बैटल ऑफ, और कौन कौन बैटल हुआ था? प्लासी, ये प्लासी का फील्ड बता ही दिए। चलो पानीपत, सोनीपत ये सब हरियाणा में है। जिसमें पथ लग जाए तो हरियाणा में। पानीपत, सोनीपत ये सब, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, बताइए तो विच यूरोपियन कंट्री केम टू इंडिया इन फर्स्ट टाइम, मतलब कौन सा विदेशी मॉडर्न इंडिया में ना कौन सा कंट्री पहले आया था? पुर्तगाल, बहुत सही है। नाम नहीं पूछे थे जो तुम बता रहे हो, वास्को डिगामा। क्वेश्चन का डिमांड देखकर, और यहाँ मत देखो और जवाब दो, हम यहाँ कुछ और रहेगा, पूछ कुछ और लेंगे। वास्को डिगामा भारत के किस राज्य में पहली बार आए? गोवा नहीं होगा, केरला, केरला बोलो बढ़िया से। हाँ, और मोस्ट एजुकेटेड स्टेट में भी केरला नंबर 1 पर है। और केरला में 94% एजुकेटेड पर्सन है, और बिहार में 61.8%। बिहार में डिस्ट्रिक्ट में रोहतास। हाँ, बिहार में डिस्ट्रिक्ट में रोहतास है, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा है लड़का, क्या बात है। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रहना भी चाहिए। केरल एक ऐसा स्टेट है जो करेला की तरह दिखता है, एकदम लंबा सा। देखिए ये लड़का के बगल में दिखा है, हाँ ये है केरला। बहुत बढ़िया। चलिए, इस तरह से मैप का लोकेशन आपको आना ही चाहिए। किसी दिन हम मैप का जब वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा स्टेट और कहाँ पे कौन सा कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा लैंडेड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ डैश, कालीकट। पहली बार ये केरल के कालीकट में पहुँचे थे। अभी कालीकट का वर्तमान यानी प्रेजेंट में नाम क्या है? कोझिकोड। क्या नाम है? कोझिकोड। और कब आए थे वास्को डिगामा भारत? 1498। कहीं कहीं पर 17 मई देता है, कहीं 20 मई देता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो रहेगा 20 मई 1498 को वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह यानी जो केरला में है वहाँ पर पहुँचे थे। और इन्होंने कौन सी का व्यापार स्टार्ट किया? बिजनेस, मसाला का। क्योंकि पुर्तगाल गर्म देश है, जहाँ पर ठंडा देश है, जहाँ पर कि मसाला उगता ही नहीं है। हमारे भारत से लेकर गए, इसलिए केरला को क्या कहा जाता है? स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया, मसालों का बगीचा या राज्य कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग सीनियर स्टूडेंट का भी कुछ क्वेश्चन निकालते हैं पिटारा से, ठीक है। देखते हैं कि कौन कितना जवाब देता है। जिस स्टूडेंट का है कृपया आप लोग को भेज देंगे वीडियो, ताकि वो लोग देखकर भी रिवीजन कर सके। इसमें क्लास के स्टूडेंट को तो बहुत फ़ायदा होगा जिनका एग्ज़ाम है, क्योंकि वो लोग को अपने मन से जो याद करते हैं वही ना करेंगे। हम जो यहाँ दे रहे हैं चुन चुन के, ये सब में भी आ सकता है। आप लोग अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं कि हम क्या पूछ रहे हैं। और हम यहाँ जो क्वेश्चन रखे थे बाकी वो सब कहाँ गया? उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। खैर अभी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए बताइए, द फॉलोवर ऑफ कबीर आर कॉल्ड? कबीरपंथी, ठीक है। सूफीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डैश सिलसिला, 12 सिलसिला में बांटा गया सूफीज़्म को, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? गुरु नानक देव। आज क्या हो रहा है? तुम्हारा परफॉर्मेंस ढीला पड़ रहा है, देखिए कॉन्फिडेंस रखा कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम टू इंडिया
फ्रॉम पर्सिया पर्सिया, यानी पर्सिया एक कंट्री है। अभी उस पर्सिया को क्या कहा जाता है प्रेजेंट में? कौन सा देश कहा जाता है पर्सिया को? ठीक है, पर्सिया को प्रेजेंट में अभी ईरान कहा जाता है। क्या पता था इससे पहले? तो लोग पढ़ा था ये बुक तब नहीं पूछा था। नेक्स्ट है द 5 KS आर द रिलीजियस सिंबल ऑफ डैश। सिखिज्म का, यानी सिखों का जो ये है 5K दिया कौन था? 5K हाँ, कौन दिया था? गुरु नानक, गुरु अंगद, कौन दिया था? गुरु गोविंद कौन दिए थे? हरगोविंद बोल रहा है। गुरु गोविंद। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर इंट्रोड्यूस ए न्यू रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट इज कॉल्ड दीन ए इलाही। अच्छा, कोई बता सकते हो दीन ए इलाही का एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1582 में दीन ए इलाही। हमको जहाँ तक लगता है यही होना चाहिए। बाद में इसको ख़त्म भी किया गया था। दीन ए इलाही क्या है ये तो पता होना चाहिए। बहुत सारे रिलीजियस आदमी जाके वहाँ पर मीटिंग करते थे राजा के साथ। क्या पता था कि नहीं? क्या होगा भी तो भूल गया होगा लड़का। संत कबीर वाज ए डिसिपल ऑफ डैश। किसके शिष्य थे? रामानंद के ना, स्वामी रामानंद के। नेक्स्ट है सूफी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय डैश। किसके द्वारा चलाया गया था सूफी मूवमेंट? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका दरगाह कहाँ है? दिल्ली, अजमेर शरीफ राजस्थान में ना। और किसका है दिल्ली में? शेख साबुद्दीन सुहरावर्दी का। देखो ये सुहरावर्दी के सिलसिला के फाउंडर थे। सिखिज्म क्या नाम है? बहाउद्दीन चिश्ती। ये नहीं हम पूछे थे। हम पूछे थे कि दिल्ली में किसका इस तरह से मकबरा का बनाया गया है। याद करके बताना। बताओ तो नेक्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट चैप्टर से। क्वेश्चन ये है कि हु रोट राज तरंगनी कलहन, जिसमें कश्मीर का इतिहास बताया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉन एज द कैंप लैंग्वेज। उर्दू को कैंप लैंग्वेज कहा जाता है ना। नहीं, क्वेश्चन भी याद है ये सब। मुराल क्या था, फोल्क डांस क्या, डायलेक्ट क्या होता है, ये सब फोल्क म्यूजिक, ये सब याद कर लेना। जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है। हु रोट पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई का नाम सुने हो? उन्होंने ही लिखा था। किसको न्याय का जंजीर कहा जाता था? चेन ऑफ जस्टिस। किस किंग को चेन ऑफ जस्टिस कहा गया? जहांगीर को कहा गया। वो अपने घर के आगे सोने का जंजीर लगवाया था। तो ये सब क्वेश्चन कहानी हम समझाए हैं, लेकिन तुम लोग याद कितना कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। कथक डांस कहाँ होता है? नॉर्थ इंडिया यूपी में होता है। कथक कली कहाँ होता है? केरला में। भरतनाट्यम कहाँ होता है? गलत। भरतनाट्यम तमिलनाडु में डांस किया जाता है। ये सब फोल्क डांस है, ये सब याद रखना चाहिए। और मोहिनी अट्टम कहाँ होता है? ये लड़का गलत बहुत जवाब देता है। इसको नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत। मोहिनी अट्टम केरल में होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। कथक इधे क से कथक है तो केरला बोल दे। कथक से नॉर्थ इंडिया या यूपी में होता है। और कथक कली केरला में होता है। कुचिपुड़ी अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, ऐसा बताए थे? आंध्र प्रदेश। मणिपुर में मणिपुरी होता है। बिहू असम में होता है, समझा? और कुछ फेस्टिवल है, जैसे कि बिहू फेस्टिवल में भी डांस किया जाता है। पोंगल जैसे एक फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाबर रोट डैश। क्या लिखे थे बाबर?
बाबरनामा। और तुजू के बाबरी कौन लिखे थे? बाबर लिखे थे, तुर्किश लैंग्वेज में ना। तो दो बुक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द फेमस म्यूजिशियन इन अकबर्स कोर्ट? तानसेन। हर्षवर्धन डाइड इन विच ईयर? 647 में डेथ हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, बताओ हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर? लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर औरंगजेब। तुम लोग क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हो। लास्ट पावरफुल पूछ रहा है और बहादुर शाह जफर, वो पावरफुल थोड़ी था, वो लास्ट मुगल एम्पायर था। हमने क्या क्वेश्चन पूछा था? लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर औरंगजेब। औरंगजेब डाइड इन विच ईयर? 1707। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर? बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर? मैसूर कहाँ है? अभी कौन स्टेट में है? केरल के जस्ट ऊपर। बताओ, केरल के जस्ट ऊपर गुजरात आ गया? कर्नाटक। कॉफी पी कर, कॉफी में नंबर 1 स्टेट ये ट्रिक था। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ हैदराबाद फाउंडेड? हैदराबाद का एस्टेब्लिश कब हुआ? 1724। बहुत बढ़िया, खूब। बताइए तो, सिख एस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ पंजाब अंडर विच किंग? आंसर होगा रंजीत सिंह। ठीक है, वो जो निजामुल मुल्क बोल रहे हैं वो गलत है। ये सियाल, सीमा, नीफे ये सब भी आ रहा है। 71% ये है वाटर, ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? कौन सा ओशियन है जिसका नाम से इंडिया का नाम? स्मॉलेस्ट ओशियन? आर्कटिक ओशियन। कौन सा ओशियन का शेप एस का आकार का है? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक में 2 होता है, नॉर्थ साउथ दोनों हो गया। चलिए नेक्स्ट है, अर्थ का कितना % वाटर कवर है, मतलब कवर है पानी से, वाटर से? 71% और 29% लैंड है ना। पीने के लिए और वो सब बाद में, पीने वाला वो सब अलग किया गया है। लार्जेस्ट ओशियन भी बता ही दिए हैं। बताइए तो, लेक एंड रिवर कंटेन डैश वाटर? लेक और रिवर में कौन पानी रहता है? लेक और पानी में कौन रहता है? सलाइन वाटर या फ्रेश वाटर? स्लाइन वाटर। लेक और रिवर में कौन पानी रहता है? सलाइन वाटर। क्या हमको लगता है फ्रेश वाटर होना चाहिए? यहाँ जो आंसर लिखे वो लगता है गलत है, सलाइन वाटर नहीं होना चाहिए। क्योंकि लेक में, ज़्यादातर लेक में जैसे कि सुपीरियर लेक दुनिया का सबसे फ्रेश वाटर लेक है, और वहीं कैस्पियन लेक कहेंगे तो वो सबसे सलाइन वाटर है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है। और दूसरी बात, रिवर, ज़्यादातर रिवर कैसा होता है? और फ्रेश वाटर रिवर रहता है, ओशियन रहता है ये सलाइन। समझ रहे हो ना? अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। खैर देख लेना अपना बुक में क्या एग्जैक्ट लिखा क्या है। मेरे ख्याल से फ्रेश वाटर होना चाहिए लेक और रिवर में, और ज़्यादातर लेक और रिवर जो होता है वो फ्रेश वाटर नहीं, इसलिए नहीं देखता है लोग नदी और झील का, तालाब का पानी पीना पसंद करता है। क्यों? अगर वो खारा पानी रहता, सलाइन रहता, नमकीन रहता तो लोग क्यों पीना पसंद करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन हैज बीन पॉपुलेटेड फॉर डैश ईयर्स? 10,000 years. नेक्स्ट, डैश आर द ग्रासलैंड फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका? फ्रेडीज ग्रासलैंड। ये कल के डीएवी क्वेश्चन में 7 क्लास के बच्चा को पूछा गया था क्वेश्चन। फ्रेडीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? तो नॉर्थ अमेरिका याद रखना। वेल्ड पूछा जाएगा तो साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में भी वेल्ड है। पम्पास पूछा जाएगा तो साउथ अमेरिका बोलना। कंपोज पूछा जाएगा तो वेनेजुएला बोलना। स्टेपीज पूछा जाएगा तो एशिया पूछना। यूरेशिया में, यूरोप में भी कुछ है, भारत में भी उसका पार्ट है। खैर ये सब बताए हुए हैं। नेक्स्ट है, अमेजन बेसिन इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका।
डैश इज द हॉटेस्ट डेजर्ट। सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? नॉर्थ अफ्रीका। बहुत बढ़िया। नाइल इज अ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। बहुत बढ़िया। बताइए तो द ओपनिंग ऑफ द रोड चेंज ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ लद्दाख? मनाली टू लेह। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए एक और चैप्टर इसमें है। बताइए तो सहारा इज लोकेटेड, ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट पूछे थे। टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ सहारा डेजर्ट, ये भी तो हो गया इसी में। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग, किस लिए? कॉटन के लिए फेमस है। बहुत बढ़िया। हेमिस इन लद्दाख फेमस फॉर? मोनेस्ट्री के लिए फेमस है। मोनेस्ट्री में कौन रहता है? बौद्ध धर्म के लोग सब रहते हैं, ठीक है ना। इसी के ज़्यादा बौद्ध रहने के कारण हमारा राज्य का नाम बिहार पड़ा। जिस जगह पर ये लोग रहते हैं उसको विहार कहा जाता है, और ज़्यादा विहारा रहने के कारण हमारा स्टेट का नाम बिहार पड़ा, ठीक है। नेम दैट ट्री ग्रो इन लद्दाख? ठीक है, सब याद रखा करो, ठीक है ना। बीच बीच में लड़का ही सोचता है कि मार देंगे अपना, कुछ बोला नहीं करो, याद रखा करो एग्जैक्ट, ठीक है। RTI कब आया था? 2005 में आया था, ठीक है ना। बताइए तो यहाँ पर दिया है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ रासुंदरी ऑटोबायोग्राफी? किसका था? अमर जीवन। और कुछ है क्या इसमें? बताइए तो पीपुल सेल और परचेज कम्युनिटीज फ्रॉम डैश, कहाँ से खरीदता है? तो मार्केट से। मार्केट कितने टाइप के होते हैं? 2 या 3? यहाँ 3 टाइप लिखा है, 2 टाइप का ना। चलो ये सबको याद रखना। और नेक्स्ट डे तो लगभग तुम्हारा हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग इसका लॉन्ग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बाद मैथ भी कराया जाएगा।